रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार। लाइवली लम्हे में आज हमारे साथ एक और बहुत ही रिनाउंड गेस्ट हैं और वो हैं श्री आदरणीय श्री सतीश शुक्ला जी, जो बहुत एक फेमस कथक गुरु हैं और जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि अन्य अनेक देशों में भी अपनी परफॉर्मेंस दी हैं और आने वाली पीढ़ी को भी वो कथक का जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो हिंदुस्तान के इस मंच पर। तो मैं जानना चाहूंगी कि कथक की शुरुआत की आपने, ये जो प्रोफेशन अपनाया कथक में, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई सर? नमस्कार। मैं सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरी कथक की शुरुआत बचपन से ही शुरू हो गई थी। मैंने अपने फादर स्वर्गीय पंडित सुंदरलाल शुक्ला से शुरू करी। उसके बाद में मैं अपनी शिक्षा अपने बड़े भाई गुरु मुन्नालाल शुक्ला जी से ली और हमारे पूजनीय महाराज जी पंडित गुरु महाराज जी के पास काफी दिनों तक रहा। मेरा सौभाग्य रहा, उनसे सीखने को भी मिला बहुत कुछ जी और सिखाया भी उन्होंने। जी लेकिन मेरे प्रथम गुरु तो मेरे फादर थे। फिर जी हमने 18-19 साल की शिक्षा अपने बड़े भाई गुरु मुन्नालाल शुक्ला से, जिनका भी 2021 में स्वर्गवास हो गया था। जी पहले मुझे थोड़ा सा ड्रामे वगैरह में भी शौक था। मैं जी एनर्जी के साथ काफी ड्रामा वगैरह किया। जी लेकिन सीरियसली जो हुआ मेरा कथक की शुरुआत सन 1974 से मेरी अच्छा। रेगुलर शिक्षा जो शुरू हुई हाँ। और सन 1982 तक मैं स्कॉलर था। कथक में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कॉलरशिप मिली थी मुझे और मैंने स्पेशलाइजेशन किया है कथक में। कथक की जी अप्रेंटिस कोर्स किया है, कथक डिप्लोमा किया है। जी सब ऐसे ही चलता रहा। प्रोग्राम वगैरह भी हमारे होते रहे। जी। तो आपको सर, जो लेजेंड जो हमारे कथक के कहे जाते हैं बिरजू महाराज जी, तो आपको उनके साथ जो आपने उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया, जो कुछ सीखा, तो वो कैसा आपका अनुभव रहा बिरजू महाराज जी के साथ? हाँ, हमारे महाराज जी के साथ हमने काफी कथक की नाटका वगैरह करी है, जैसे कथक नाथ की, कुमार संभव, शान अवध, अच्छा। ऐसे होली धूम मचोली उनका बहुत प्रसिद्ध था एक आइटम। जी उसमें किया अपने बड़े भाई साहब की, उसमें दो शोज वगैरह किया। मैंने काफी सारी नाटकाएं करी है, मेरे बायोडाटा में सब लिखा हुआ है। जी जी जी, मैंने पढ़ा उसमें। और जी जी, और महाराज जी के साथ ये सोचिए कि मेरा सारा बचपना उन्हीं के साथ ही गुजरा। जी मैं बचपने में काफी बीमार हो गया था, तो मेरी मामी जी ने अपना दूध पिलाया मुझे, इसलिए शायद थोड़ी बहुत शक्ल सूरत भी मिलती है उससे। जी उस लायक तो नहीं हूं मैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि घराने की परंपरा को आगे ले जाऊं, क्योंकि महाराज जी तो कोई बन नहीं सकता। हाँ, वो तो है सर। हाँ, वो तो एक अपने आप में बहुत ही अनोखी चीज थे। मतलब वैसे ही गाना था उनका, वैसे ही तबला था, वैसे ही नृत्य था, सारे तार बजाते थे, पेंटिंग बहुत अच्छी करते थे। अच्छा। हाँ, पेंटिंग बहुत अच्छी करते थे और बड़े सरल स्वभाव के, बड़े नॉर्मल रहते थे। उनको देख करके कोई कह नहीं सकता था ये इतने बड़े कलाकार। जी। वैसे जो बड़े लोग होते हैं सर, मुझे लगता है कि उनकी यही खासियत होती है कि वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के ही होते हैं, बहुत विनम्र। बिल्कुल, हमने अपने नाना जी को भी देखा, शंभू महाराज जी को जी बचपन में। तो या लक्ष्मी महाराज जी फिल्मों में डायरेक्टर थे हमारे बीच वाले नाना जी। मेरे जी सगे नाना जी अक्षय महाराज जी थे। जी। वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ये दोनों चाचा जी को, छोटे चाचा जी, क्योंकि अम्मा चाचा बोलती थी तो मैं भी चाचा जी हाँ, बोलता था, बच्चों के वही रिश्ते हो जाते हैं जो। तो उनके साथ भी बहुत
अच्छा टाइम हमारा गुजरा। लेकिन जी उस समय पे हमें इतना सीखने की गलत नहीं थी, मतलब सीरियस पना नहीं था, करता था, लेकिन एक सीरियस पना जो हमारा आया वो सन 73-74 के बाद ही आया। उसके हाँ, पहले मैं, इसलिए मेरी आवाज ड्रामेटिक है। जी डांसर भी दिखता हूँ, जैसे डांसर लोग बड़े बड़े बाल बढ़ा के जी और बढ़िया सोने की चैन पहन के, कुर्ता पजामा पहन करके गुरु बन जाते हैं, दूसरी साल सीख करके। वो शिक्षा हमने नहीं देखी है, ना सीखी है। हम उसी परंपरा पे चलना, एकदम सादगी से रहना, अपना काम करना, जी। वो ईमानदारी से परिवार, सिखाना। जी जी, परिवार में जो होते हैं जीन्स वो आते हैं ना, तो जो परंपरा चली आ रही है सादगी से, मतलब इतना बड़े लेवल पर होते हुए भी आप सब लोग सादा तरीके से रहते हैं, बहुत ही एक सादगी के साथ। जी जी। तो हाँ बस यही अभी सफर चल ही रहा है, जब तक जिंदगी है तब तक ये कटक तो चलता ही रहेगा, ये कच्ची तो चलती रहेगी। जी सर। तो जैसे सर आपको तो जैसे आप इतनी अच्छी फैमिली से आते हैं, बिरजू महाराज जी, शंभू महाराज जी की, तो जैसे आपने सीखा ये सारा, तो इन लोगों का सानिध्य मिला, इनका जो है आपको निर्देशन में आपने सीखा अपने पिताजी और सबके, तो फैमिली आपकी ऐसी रही। मैम भी जो है शास्त्रीय गायन परंपरा से आती है, बनारस घराने से आती है, तो संगीतमय माहौल ही रहा आपका, है ना? जी तो हाँ, मतलब मेरी माँ भी बहुत अच्छी सिंगर थी, बहुत अच्छी सिंगर थी। हमारे फादर ने करीब 20-22 साल डांस सीखा चंद महाराज जी से। वो जी नवाब रामपुर के किले में भी डांस वांस करते थे। अच्छा। तो हमारे फादर का नेचर थोड़ा सा ये था, क्योंकि नवाबों में जब डांस वांस हुआ करता था तो नौकरी नौकरी के चक्कर में मैंने भी जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करी, मैं जी। कभी नहीं करी। हाँ, अपना फ्रीलांसर रहना ज्यादा पसंद किया, क्योंकि जी। हम अपने इच्छा के अनुसार सिखाते हैं। हम्म। मैं तबला प्लेयर भी हूँ, तबला भी बजाता हूँ, मुझे सबसे पहले तो तबले का ही शौक था। अच्छा। या बढ़िया। हाँ, तो मैंने पढ़ा कि आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, आप उसमें भी बहुत परफेक्ट हैं, जी कथक के हाँ, अलावा। बगावत, जी नाल भी, ढोलक भी, वाद्य की सारी चीजें बजा लेता हूँ। जी स्वर नहीं है गले में, क्योंकि हम लोग जब एनएसडी में थे जी। तो वहाँ पे आवाज का कि जगत जगत डिमिक डिमिक भुजंड अवसरम जगत, तो ये आवाज निकालनी पड़ती थी, तो आवाज हमारी फट गई। तो जी दांत खुले हैं, लेकिन हाँ। हम जब गाते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। मैं अपनी वाइफ के सामने भी डरता हूँ गाने में, क्योंकि वो बहुत नहीं, और आवाज तो आपकी सर बहुत अच्छी है, बहुत इम्प्रेसिव। मैंने अभी तक आपको फोन पर ही जब मेरी बात होती थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, जैसे ओमपुरी, जैसे ओमपुरी जो एक्टर हैं फेमस, तो उनकी वॉइस आती है, या और जैसे बहुत ऐसे जिनकी दमदार वॉइस होती है, तो वॉइस तो आपकी बहुत अच्छी है, दमदार, मतलब डायलॉग डिलीवरी हो यदि तो बहुत अच्छी है आपकी आवाज तो। और जी मैम मुझे कई बार ऑफर भी हुई है बॉम्बे से कि मैं हाँ डबिंग करी हूँ अमरीश पुरी की आवाज में, हाँ। या वही शत्रुघ्न मैंने, सिन्हा जी। जी जी जी, मैंने आपकी वॉइस सुना ना, तो बड़ी एकदम से पावरफुल वॉइस है आपकी, तो गाना एक अलग चीज है, लेकिन हाँ बहुत इम्प्रेसिव है, वॉइस तो आपकी बहुत इम्प्रेसिव है सर। हाँ जी। बस मैम आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद और स्नेह बना रहे, जब सर, तक जिंदा रहूंगी आशीर्वाद तो आप आपका है, आपकी कितने चीजें। बड़े, जी हाँ, हमें समय दिया आपने, यही बहुत बड़ी बात है सर। तो मैं ये कह रही थी सर, जैसे आपका, जैसे आप भारत के ऐसे इतने मतलब प्रसिद्ध घराने से आते हैं आप लोग, जो जुड़े हुए हैं भारतीय संस्कृति परंपरा से जुड़े हुए हैं, फिर आपको चांस मिले, ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली कि आपने भारत के बाहर भी जो है अपना प्रोग्राम किए हैं, जैसे आपने स्टेज जी जी परफॉर्मेंस जी, किए हैं, जैसे बिल्कुल अफ्रीका वही। के कई कंट्रीज में मैंने देखा कि उसमें था, केनिया में था, जिम्बाब्वे, और भी कई जगह किया है, रशिया में किया है आपने, है ना? तो वहां का आपका अनुभव कैसा रहा सर, वहां पे जब आप परफॉर्मेंस देते हैं तो? मैम बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा मुझे दिक्कत ये होती थी कि हमारे जो यहाँ पे भी जो गुरु लोग जाते थे ना, जी। उन्होंने वहाँ पे वो प्योरिटी नहीं रखी खाने के लिए, जैसे हम्म। आईसीसीआर से लोग जाते थे। तो मैं जब इंडोनेशिया गया था, 2 साल रहा इंडोनेशिया, मेरी वाइफ भी थी, मेरी अच्छा बिटिया 28 दिन की थी जब मैं विदेश गया था अच्छा। रहने के लिए।
प्रोग्राम के लिए तो बहुत गया हूँ, जी 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 लेकिन रहने के लिए, सिखाने के लिए ICCR के थ्रू 99 में मैं गया था, जी। तो 2 साल रहा मैं। तो वहां पे मैंने देखा कि जैसे हम लोग गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ तो जी। ये जो एक्सप्रेशन की जो बात है कि हाँ अगर ब्रह्मा कह रहे हैं तो ये जो लाइनिंग आंख का जो नजर है, ये जी। सब नहीं सिखाया गया वहां। वो फिल्मी गाने वगैरह सिखाते रहे। अच्छा। जैसे अब उस समय वो दिक्कत रहती थी, अब तो मेरा दिल जाने क्या होता है, क्या हाँ करूँ आए कुछ कुछ होता है, इस पे इंडोनेशियंस वगैरह बहुत हाँ करते थे। लेकिन जब मैंने गया तो मैं वहां पे वातावरण पूरा बदल दिया। हमने जी उनको गुरु वंदना शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम। तो जी। लोगों को बड़ी जिज्ञासा हुई ये सब सीखने की। हाँ। और हमने वहां पे शुरू में ये बोला कि गुरु शब्द जो है उसका कौन सा शब्द सर? अर्थ, गुरु गुरु, अच्छा, गुरु। हाँ जी। जी जी। हाँ गुरु शब्द जो है ना, ये हाँ। इसकी जो परिभाषा है हम्म। वो बहुत कुछ चंद लोगों को ही पता है। जी। गुरु शब्द संस्कृत में कहा गया है अंधकार। हम्म। गुरु शब्द कहा गया है अंधकार को, और रू कहा गया है रोशनी को। जी। तो गुरु वो होता है जो स्टूडेंट को अंधकार से लाके रोशनी में छोड़ दे। हाँ जी। आजकल के 80% 90% गुरु ऐसे हैं जो स्टूडेंट रोशनी में खड़े हैं उनको अंधकार में लाके छोड़ दे। सही में। हाँ, बिल्कुल। तो इन सब चीजों में देखिए महाराज जी के आज हजारों स्टूडेंट हैं। हमारे जी भाई साहब के इतने हजारों स्टूडेंट हैं, हमारे अपने खुद के स्टूडेंट हैं। अब परेशानी तो हुई है कि लखनऊ घराने में 5-6 लोग ही हैं जो सिखाने वाले हैं, क्योंकि जी। हमारे लखनऊ घराने में शुरू में लड़कियां डांस नहीं करती थी। हम्म। हमेशा लड़कों ने ही किया है। जी। जैसे मैं आपका सुन रहा था, आप बता रही थी वाइफ तुम्हारे कि आप भी तबला बजाती हैं। हम्म। और आजकल जो तबला भी सिखा रहे हैं वो जी दागी नाती ना कटिंग दागी नाती ना कटिंग दागी नाती ना कटिंग, या दादी ना दादी ना दादी ना दादी ना, या दादा तिस्ते दादा सुना काका तिस्ते दादा सुना। इसके जो बल हैं वो संपूर्ण रूप से नहीं सिखा रहे लोग। हम्म। दादा तिस्ते दादा तिस्ता दादा तिस्ते दादा तिस्ते दादा तिस्ते दादा तिस्ते दादा सुना दादा तिस्ते दादा तिस्ता दादा तिस्ते दादा तिस्ते दादा तिस्ते दादा तिस्ते दादा। तो हमारे घराने में हमने हमारा सौभाग्य है कि मैं इस घराने में पैदा हुआ कि हमारे घराने में गायक भी है, जी नृत्य भी है और वादन भी है। जी। संपूर्ण संगीतमय वातावरण है आपका। हाँ, पूरा। जैसे आपने जी इंटरव्यू लिए होंगे बहुत, लेकिन अ, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि संगीत जो कलाकार होता है, संपूर्ण कलाकार वही होता है जिसको तीनों चीजों का ज्ञान हो। जी। आप देखिए आजकल जितने भी ज्यादातर मार्केट में गुरु लोग सिखा रहे हैं, ज्यादातर लेडीज हैं। हम्म। तो कथक सिखाएंगे, डंडी ले लेंगे हाथ में, ता थे थे ता थे तब करेंगी, क्योंकि तबला बजाना नहीं आता हम्म। है ना। जी। अब हमारे जो डांस के बोल हैं, हम्म। आजकल लोगों को पद्मश्री तो मिल गई है, लेकिन तिगदा दीदी का उच्चारण सही नहीं है। लोग टियाई 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 बोलते हैं, जबकि शब्द है तिगदा दीदी 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 तिगदा दीदी। कितने लोग पढ़न कर रहे हैं। जी
और कथक इतनी। का मतलब है कथा करनी। हाँ, जो चीज कथा आपके ही है। जब मुंह में होगा तब पैर से निकलेगा। हम्म। और जब पैर में आएगा, दिल में आएगा, दिमाग में आएगा, तब ये अंग भी घूमेगा। जी। जैसे जयपुर कराने वाले ये करके काटी, ये हाथ क्यों उतारते हैं, हम लोग कलाई को घुमा करके उतारते हैं। हम्म। तो बहुत फर्क है। कृष्ण की मुद्रा ज्यादातर लोग यूं बता देते हैं, जबकि ये हाँ। है नहीं। ये मुद्रा तो ये है, ये देखो, है ना फर्क? जी। दिख रहा है फर्क आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल सर। तो कथक वही इतनी बारीकी से आप जो बता रहे हैं ना, ये अधिकतर लोग तो ध्यान ही नहीं रखते जब तक किस, मतलब आप इतने ज्ञानी हैं, आपको जानकारी है जी। ज्ञानी नहीं, आपका आयुष होगा। ऐसी बात है, परिजात जी के अभी तक मैंने इंटरव्यू किया था, बड़े दुखी हुए थे, क्योंकि लोग खुल के बोलते नहीं है। बोलना चाहिए। जी। अगर बोलेंगे नहीं तो समझ कैसे आएगी? बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत अच्छी बात है सर, आप सिखा रहे हैं आगे, तो मतलब मुझे है कि लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो सीखा, जो आपको ये बिल्कुल एक तरीके से जो ज्ञान प्राप्त हुआ आपने बड़े लोगों से, उसे आप पास ऑन हाँ। कर रहे हैं नई जनरेशन को। ये आप बहुत अच्छी बात है सर। घूंघट में देखिए, ये अब लोग नाक से पल्लो लटके, गोरी को पल्लो लटके ऐसे से आप दिखते हैं, हम्म। लेकिन साड़ी का पल्ला जो है वो घूंघट का ये है। हाँ। क्या ये बोल करके, ये देखिए, हाँ। या विष्णु दिखाया है तो विष्णु का क्या। कभी आप अपने स्टूडियो पे मुझे बुलाइए, तब मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, इसमें तो पूरा दिखता नहीं है। तो जी। जो एक्सप्रेशन की बात है जी। कि मेरी सुनो श्याम, श्याम से कहना कि मेरी सुनो, तो नाटक वाले क्या कहेंगे, मेरी सुनो, हाँ। है ना? लेकिन हम लोग कहेंगे कि मेरी सुनो श्याम। अब देखिए, सुनो, ये जो उंगलियों का खुलना है, जी। नृत्य और नृत्य में फर्क है। अच्छा। ठीक, नाटक में लोग जब शंकर बनते हैं तो डमरू हाथ में लेते हैं। जी। हम डमरू हाथ नहीं लेते, हम डमरू अपने उंगलियों से और इससे बजाते हैं। जी। और ये हाथी बोलता है। हाँ। तो हम लोग एक्सप्रेशन से दिखाते हैं कि कृष्ण क्या है, शंकर क्या है, राधा क्या है, राम क्या है, हनुमान क्या है। तो हमारा जी। तो सब कुछ चेहरे से और आंखों से चलता है। जी। सर, आप यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिखाएंगे, थोड़ा सा शंकर जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्रेशन से कि कैसे दिखाते हैं आप हमारे ऑडियंस को। हाँ, जैसे राम दिखाना है, हाँ। ये ऐसे राम हैं दुख हरण के। जरा जरा थोड़ा सा गाना गाना। श्री राम है दुख हरण के, श्री राम है दुख हरण। जी। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा। ये पूरा भजन गाए। अब जैसे कृष्ण कृष्ण वंदना है, भजे हाँ। भजे नंदनम, हाँ। समस्त पाप खंडनम। हम्म। समस्त पाप खंडनम कैसे सिखाएंगे? भजे भजे नंदनम, समस्त पाप खंडनम, खंडित कर दिया। तो जी। अब ये सब लाइफ में कभी आपके सामने आए ना, तो हम जी। रिएक्शन के साथ में हाँ, एक लाइव बिल्कुल। हाँ। जी। जैसे तांडव के बोल हैं, हाँ।
ताकि ददा गदा गदा के ददा गदा गदा के ददा गदा के दान दाता ताकि ददा गदा गदा के ददा गदा गदा के ददा गदा के दान दाता ताव दूंगा ताकि दूंगा ताकि ददा गदे के ददा के तो ताकि ददा गदे के ददा गदा गदा दूंगा ताकि जी के तड़ू जी के ददा के ददा के दे अता के जी के तड़ू जी ताकि के ददा के दे अता के जी के तड़ू जी के ददा के ददा के दे। तो शिव जी के तो तीन रूप थे, एक तो शिव ये थे, हम्म, एक शिव ये थे, हाँ एक शिव ये थे, तो अलग अलग मुद्रा है। हाँ अब हाँ जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है नुक्ते के हेर फेर में खुदा जुदा हो जाता है। हाँ अगर हमने त्रिशूल नीचे कर दिया तो माँ हाँ दुर्गा हो जाएंगी, हाँ लेकिन शिव जी का त्रिशूल हमेशा यो रहता था। दिख हम्म, रहा है आपको? हाँ जी 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 जी, हाँ दिखाई। ये ये जो है शिव का हम्म अवतार जो है, उनका त्रिशूल हमेशा ऊपर रहता था। माँ का त्रिशूल जब भी देखेंगे आप नीचे की तरफ देखेंगे। हम्म तो पहले तो जो लोग भी सीखते हैं उनको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान के कौन से रथ पे किस समय पे किसने क्या किया। हाँ जैसे लय, देखिए तबला आपने भी सीखा है। जी सर, बहुत छोटी थी तब सीखा था मैंने। हाँ और देखिए, मेरी, तो हाँ आप जी तो जी, सीखते हुए आप हाँ तो इतनी अच्छी कला जी, कि लय किसे कहते हैं हाँ यही नहीं पता लोगों को। डांस के साथ साथ थ्योरी की भी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। हम्म, लय और जैसे आप ताल उनसे, दोनों। जी, लय ठीक और जैसे ताल। आप आपका नाम क्या है? सतीश। तो ये पूरा नाम नहीं हुआ, सतीश शुक्ला, इससे पता चलता हमारी कास्ट क्या है। हाँ इस तरह से तालों के अंदर थाली भरी से पहचाना जाता है कौन सी ताल बज रही है। हाँ हाँ, जैसे शास्त्रों में 108 ताले हैं। हम्म, अब धमार अलग है, रूपक अलग है, हाँ जप ताल अलग है, एक ताल अलग है, धमार अलग है, पंचम सवारी अलग है, हाँ, अष्टमंगल अलग है। तो सबके स्वरूप अलग अलग है, सबके बिल्कुल, टेके अलग अलग। हाँ। और सबका यूज भी अलग अलग जगह पर है, जैसे मतलब है ना जी सर। अरे देखिए, कुछ चंद फिल्मी गाने हैं जिसमें हाँ रूपक ताल बजी। हाँ बहुत कम फिल्मी गाने हैं जिसमें तीन ताल का अद्धा बजा है। जैसे हाँ झनक झनक कोई बाजे पाए लिया, हाँ, दा दी दा दा दी दा दा दी दा तक दी दा दा, ये अद्धा बजा है। हम्म, या नाचे मन मोरा मगन सीखता सीखे जी धूम, पंडित श्याम का प्रसाद जी ने तबला बजाया। आज जी मैं भी थोड़ी देर पहले उनका सुन रहा था, उनकी जो चाटी और बाएं का वेट था, हाँ वैसा वेट अब है ही नहीं। जी, आजकल हमने अपने ससुर जी का गाना सुना है कि इस उम्र में भी उनकी जो गायकी थी, बिना माइक के भी गा दे तो पता चला 1000 आदमी सुन रहा है। हाँ आजकल गाना बजाना माइक का हो गया है। अगर माइक में तेज नहीं है, साउंड शार्प नहीं है, हाँ, जैसे आपने कहा मेरी आवाज एक ड्रामेटिक एक हम्म बेस जो है, हम्म, कहाँ है आजकल। और आधे से ज्यादा तो मेरे स्टूडेंट मेरी आवाज ठीक कर जाते, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलता कि बेटा तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छा नाच। हम कहते नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे। हम्म, जी तो जी जी, थोड़ी आवाज की वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैं वैसे बना के बोल नहीं सकता। मैं जो आपको कभी ओरिजिनल नहीं कहता। जो ओरिजिनलिटी है वो ओरिजिनलिटी है सर, उसमें क्या। मैं आपको कभी नहीं कह सकता आप कैसी हैं और कैसी हैं आप। हाँ देखिए, जी, वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे तो बात करना। मतलब आप इतने अपने तो फील्ड में है ही, और लेकिन बात करने में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा, आपसे अच्छा लगा बात करके। क्या आप जी सब बहुत बहुत तारीफ करती थी। परिजात जी भी बहुत खुश हुए थे, मैंने उनके यहाँ जब इंटरव्यू दिया था। जी, बहुत, उन्होंने 2 इंटरव्यू किए थे मेरे। हम्म, तो मैम बहुत वाला मैंने बहुत सुना था जी। हमारी वाइफ से तो बहुत प्रभावित, वो भी बहुत प्रभावित है। अक्सर फोन ऑन करते कहते गुरु जी
आपका कभी हम एक्टिंग और डायलॉग का करेंगे। मैंने कहा नहीं हाँ नहीं, अब वो चीज बहुत दूर हो गई, लेकिन हाँ जी शौक अभी भी है एक्टिंग का, डायलॉग बोलने का। जी। जरब बहुत जरूरी चीज है, जरब जो है ना, हम्म हलंत जो लगता है, हम्म जैसे हम्म बा हम्म, अदब, बा अदब, बा मुलायजा, होशियार। लोग क्या हम्म, बोलेंगे, बा अदब, बा मुलायजा, होशियार। हाँ तो डॉट लगाना बहुत जरूरी होता है, चाहे टुकड़े हाँ में। जैसे हाँ अब हम आप अपने आगे पढ़न सुनाए तो आपको लगेगा एक तबला बज रहा है। हाँ इजाजत है तो सुनाता हूँ। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुन रही हूँ मैं तो आपको सर। देखिए, बहुत तो अच्छा ये सर। जी अब जैसे इस फलन के अंदर एक विशेषता और है मैम, जैसे गाने में सरगम का आरोही अवरोही होती है ना। जी। सारे गामा पादा नहीं था, नहीं जामा पादा नहीं था। हम्म, तो इसमें बिल्कुल गाने के हिसाब से उसका जगह तगड़ तगड़ दाई तगड़ तगड़ दाई तगड़ जी किसी भी बहुत चीज अच्छा। को लेकर के ना, मतलब इतनी सारी चीजें हम लोग पक्षियों को देख करके भी, हमारे मामा जी ने एक तिहाई बनाई थी कि अच्छा काउंटिंग है, देखिए काउंटिंग। जी। एक दो तीन चार पाँच छह सात, इस सात के अंदर खरगोश, हिरन और शेर तीनों की चाल दिखाई है। अच्छा एक दो तीन चार पाँच छह सात, खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। एक दो तीन चार पाँच छह सात, हिरन। एक दो तीन चार पाँच छह सात, शेर। एक दो तीन चार पाँच छह सात। अच्छा बढ़िया। तो ये एक दो तीन चार पाँच छह सात, 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 एक दो तीन चार पाँच छह सात। बहुत अच्छा। तो जब तक आपको कहानी की रूपरेखा ना पता चले, जैसे जी बहुत अच्छी चीज लगती थी मुझे महाराज जी की, कि कथक डांस जो है वो तो है ही। वो पेंटर इसलिए बहुत अच्छे थे, पेंटिंग बहुत अच्छी करते थे। जी तो हम लोग, मतलब खानदानी लोग जब बैठते थे, पब्लिक के सामने नहीं बोलते थे, खानदानी लोगों को समझाते थे वो, कि बेटा देखो, कथक एक प्लेन पेपर है, बिल्कुल व्हाइट पेपर है। फिर उसके ऊपर लय चलती है कलम या पेंसिल, फिर वो स्केच होता है, हाँ फिर उसकी वो एक आउटलाइन बनती है, फिर उसमें हम कलर भरते हैं। तो स्केच क्या है, दा दिन 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 दा तक दा दिन 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 दा तक दा दा दिन 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 दा तक दा दिन तक दिन तक दा। ये प्लेन पेपर पे पेंसिल चली। अब इस पे कलर भरते हैं हम लोग स्याहियों की, दा एक्सप्रेशन। दिन 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 दा तक दा तक दिन 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 दा तक दा दा दिन 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 दा तक दा तक दिन तक दिन तक दा 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 दा
बहुत अच्छा सर। तो एक्सप्रेशंस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कथक में, है ना सर? सारा मतलब डांस। एक्सप्रेशन तो देखिए, अब आप हमसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। आप अगर हमसे बोलिए गुरु जी आप कब आएंगे, मैं बोलूँ मनीषा जी मैं बहुत जल्दी आऊंगा। एक ये, और एक हाँ बहुत जल्दी आऊंगा आपके पास। जी तो जी जी। जब तक हम रूबरू नहीं होते हैं, हाँ आंखों भी तो एक्सप्रेशन होता है बिल्कुल। कि जुबान खामोश होती है, नजर से काम होता है। वाह। जुबान खामोश होती है, नजर से काम होता है, इश्क नैनों से होता है, और धड़कना दिल को पड़ता है। वाह, शायराना अंदाज सर। जी। तो बढ़िया। ये चीजें जो है ना, जब तक आप उसमें डूबेंगे नहीं। जी। कला, जैसे हमने बहुत पहले एक बार हैदराबाद नाचने गया था, तो ये फादर के मरने के बाद मैंने मुंह से मुड़ानी शुरू करी। हमारे यहाँ कहावत है यूपी में कि जब तक बाप जिंदा रहेगा मूछें नहीं मोड़ सकते, एक शान होती है। तो मैं हाँ। आपको पुरानी फोटो अपनी भेजूंगा आपके पास, आप देखना। तब मैं मूछे रख करके डांस करता था, अच्छा। क्योंकि हमारे पुराने जमाने में बिंदा जी महाराज, कालका प्रसाद जी, जितने भी डांसर हुए सब दाढ़ी मूछ वाले। देखिए दाढ़ी मूछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। अगर मैं आपको घूंघट बताऊं, और अगर मेरे आंखों में जान नहीं है और दाढ़ी है भी, और अगर मैं उठा करके ये करूंगा ना, तो आपको लगेगा कि आंखों से बात कर रही है, कि दाढ़ी से क्या होता है। हाँ। तो उसको हम लोग महत्वता ज्यादा है। हम्म। तो घूंघट पुराने का मैंने, जमाने, हाँ जी सर, हम मैं चाहूंगी कि आप एक बार दिखाएं। मैंने देखा हुआ है आपका वो वीडियो जिसमें आपने 5 तरह से वो घूंघट का बताया था कि किस तरीके से होता था। जी, आप दिखाएं तो अच्छा हाँ, रहेगा। ये एक तो ये है, जी। एक ये है, एक ये है, और एक गांव की औरतें ये पल्लू यहाँ फंसाती थी, ये यहाँ, और फिर वो यूं करके देखती। या, जी जी जी। हाँ, है ना? देखा है। हाँ जी जी जी। तो हर एक सिचुएशन के ऊपर, जैसे गांव में हमारी माँ इतना लंबा घूंघट करती थी, हमारे हम्म। बड़े जीजा जी जब गुजर गए तब उन्होंने देखा कि मेरे दामाद कैसे थे, क्योंकि हम्म। नवाबों के यहाँ पली। हम्म। जैसे आपने वो बात छूट जाएगी, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, वो लखनऊ घराना कैसे पड़ा नाम। हाँ हाँ हाँ, जी जी, लखनऊ घराना कैसे पड़ा क्या नाम जी। आप भूल गए, मुझे याद है। इतनी नहीं, मुझे सारी याद। टुकड़े पर हम कैसे याद रखते हैं, कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कोई चिप नहीं लगी हुई है। जी जी। तो पहले के दिमाग कंप्यूटर होते थे। हम्म। कि हंडिया में, हंडिया गांव जो है हमारा तहसील, इलाहाबाद और बनारस के बीच में पड़ता है ये तहसील। तो हम्म। वहाँ ईश्वरी प्रसाद जी, इन्होंने डांस की शुरुआत करी। अच्छा। पहले कथक का मतलब था कथा वाचन। अच्छा। पहले जो कथक होता था हाँ। वो तबला वाया कमर में बांध के, हारमोनियम हम्म। बांध के, और डांसर हर मूर्ति के आगे जाके बोलता था हम्म। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सही लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल। ये कथा वाचक था। हम्म। उस कथक का परिवर्तन होते 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 वो गिनतियों में चला आया है, एक उन्नीस जापा देता था, देखो चार दो तीन दो एक, हम्म। समय के अनुसार बदलती है। जी। तो कृष्ण भगवान साक्षात ईश्वरी प्रसाद जी को सिखाते थे रात को, अच्छा। वो सुबह उठ करके अपने बच्चों को सिखाते। अच्छा। तो उस परंपरा से हम लोग चले आ रहे हैं। जी। फिर जब हंडिया से बहुत भगदड़ भगदड़ बची,
जब गदर मच गई थी हमारे यहाँ बहुत सालों पहले, मुझे सन याद नहीं है, तो कुछ कलाकार बनारस चले गए। कुछ पहले तो ट्रेन तो थी नहीं, लोग पैदल जाते थे, तो लोगों को जी। पता भी नहीं चलता था कि कौन कहाँ जा रहा है। हम्म। जब जिस शहर में पहुंच जाते थे तब पता चलता था, अच्छा वो हम यहाँ आ गए। हम्म। जी। है ना। तो ये ठाकुर प्रसाद जी वगैरह जब लखनऊ आए, तो नवाब वाजिद अली शाह का जब राज आया, तो नवाब वाजिद अली शाह ठाकुर प्रसाद जी के शागिर्द थे। हम्म। फिर उनके गुजरने के बाद बिंदादीन महाराज कालका प्रसाद जी वहां पे रहते थे करते। तो लखनऊ घराना नाम जो है वो नवाब वाजिद अली शाह ने किया था, अच्छा। क्योंकि नजाकत, लखनऊ में जी। नजाकत है। जयपुर हाँ। घराने में नजाकत नहीं है, उसके जी। पैर की तैयार के तर 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 तो, हम्म। लेकिन जो नजाकत जो मिलेगी आपको, एक्सप्रेशन या भाव जो मिलेंगे, वो लखनऊ घराने की साथ है। क्या पढ़न देवी, हम्म। पढ़न देवी, अब देखिए ताते देता ताते देता ताते देता ताते देता ताते देता ताते देता, ये विदा दी 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 ना पड़ा है। जी। इसके ऊपर भी एक शेर बड़ी अच्छी लिखी है कि जाम वही है शाती मिजाज अपना अपना। डांस हर इंसान सीखता है, जी। पत्रकारिता हर एक इंसान करते हैं, आप भी करते हैं, दुनिया भर के लोग करते हैं। तो क्या शेर है कि जाम वही है शाती मिजाज अपना अपना, कोई पीकर मुस्कुराए कोई पीकर मुंह बनाए। वाह, बहुत अच्छा। बढ़िया। बढ़िया, वर्ल्ड में बहुत अच्छा। बिरजू महाराज जी का ही नाम क्यों नहीं है, किसी और का क्यों नहीं? जी। बिरजू महाराज जी का नाम वर्ल्ड में फेमस क्यों है? कोई विशेषता होगी तभी तो। जी। जी। जी, नहीं वो तो है सर का तो सब जानते हैं, और क्या, इसीलिए। यस। आप सोचिए कि माधुरी दीक्षित को जब गाए छेड़ छेड़ वो गरबा लगाए सिखाया था महाराज जी ने, उसने हाँ। 20-22 साल कथक सीखा था, तब डांस किया। हम्म। या दीपिका पदुकोण को नचा दिया मोहे रंग दे लाल। हाँ। वो तो भरतनाट्यम डांसर थी, लेकिन कैसा नचवा दिया। तो हम लोग तो उन गुरुओं में मैम कि पत्थर पे घास उगा देते। जो बिल्कुल। कहता ना कि बिल्कुल हम डांस नहीं कर सकते, उसको डांस हाँ। करवा देंगे। जो कहे जी। उससे कि तबला नहीं बजा सकते, उसको हम्म। हम तबला बजवा देंगे कि दादा दादीना दादा दीना दादी दादा दीना कैसे निकलेगा। मुझे तो भी हर कभी चीज मौका के मिला, ऊपर। मैं आपके पास रिन्यू करूंगी। मैंने मैम से बोला था, कभी इच्छा है मेरी कि मैं फिर से अपने बचपन की जो उन बातों को फिर से सीखूं, फिर से प्रैक्टिस में आऊं मैं, कभी हुआ तो। तो जी। आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वहां पे अपने मेरठ में आप सर। कथक की वर्कशॉप वगैरह अरेंज करवाइए। जी, यदि हो पाया तो मैं करवाती हूँ जरूर सर, मेरे से। अच्छा सर, मैं एक ये कह रही थी, आपने वो जो बताया था ना एक बार, ये जरा मैं चाहती थी कि जो मीना कुमारी का जो वो संस्मरण है, एक बार वो भी बताइए हमारे हाँ ऑडियंस हाँ, को। वो जो मैं ठाड़े कुमारी रहिए का वाला, कि डांस कैसे हुआ था वो। जी, पाकीजा। पाकीज़ा पिक्चर में जी। हम्म। मीना कुमारी जी ने डांस किया है, ठाड़े रहियो वो बाकी याद, हाँ। ये गाना है। जी। तो उसके अंदर एक बहुत गोल डाला था हमारे नाना जी ने, लक्ष्मण हम्म। महाराज जी ने। दादे ते दादे ते दादा ते दादे ते दागे ते दान दान दा दागे ते दान दान दा दागे ते दान दान दा, खड़े रहियो ओ बकिया। तो ये पैर मीना कुमारी जी से नहीं निकला था कथक का। तो पद्मा शर्मा जी उनकी एक स्टूडेंट थी लक्ष्मण जी की, हम्म। उसका पैरों का आधा हिस्सा नीचे का पद्मा शर्मा जी का है और ऊपर का मीना कुमारी जी का है। जी। क्योंकि कथक की हर एक के बस का नहीं है मैम। हाँ। हाँ, अब आप कथक के अंदर ताधी देकर तो नाच लेंगी, लेकिन तगित तगा टिगित तगा टुकित तगा नगित तगा कैसे निकालेंगे आप? इसके लिए सब्र चाहिए। आप आपका
एफर्ट चाहिए उसमें, आप एफर्ट आप डालेंगे, हम नहीं डालेंगे, हम तो सिखा सकते हैं बस। हाँ, देखिए नादिन नन्ना पूरा हिंदुस्तान बजाता है, हाँ। और नादिन नन्ना जाकिर भाई भी बजाते हैं, उनको लोग 7 लाख रुपए देते हैं बजाने का, हमें कोई 7 रुपए नहीं देता है। सर यही है। हंस चुकेगा दाना तुनका कौआ है ना, यही है ना आजकल कलयुग का। हंस चुकेगा पुराने एक गाना था ना वो कि रामचंद्र हंस जी चुगेगा कहते सिया दाना को, हंस मेरा चुकेगा कौआ दाना मोती खाएगा। कौआ मोती खाएगा, वही जमाना चल रहा है। आज इसलिए तो मैं पिक्चरें नहीं देखता हूँ ना, पुरानी पिक्चरें। देखिए मनोज कुमार जी ने जो गाना लिख दिया आज से 25-30 साल पहले, रोटी जी। कपड़ा और मकान, हाँ, इरादन वाले लाइन की लंबाई मार गई, और पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, और हाँ। बाकी जो बचा तो महंगाई मार गई। जी। 40 साल के बाद हमारे नाना जी बोलते थे, शंभू महाराज जी, कि बेटा मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम लोग गले में तबला बाया लटका के गली गली घूमोगे कि प्रोग्राम करवा लो, और प्रोग्राम नहीं होगा। हाँ। जी। ये सच्चाई हो गई है। कितने जी। लोग हैं सीखने वाले बताइए। हाँ। सर एक जैसे आप लोगों का फिल्मी बैकग्राउंड रहा है, मतलब जैसे सर वगैरह ने सिखाया था, तो आप ने क्यों नहीं फिल्मी लाइन ज्वाइन की? और अभी जैसे मैंने आपके बारे में जैसे बात किया जाना आपसे, तो जैसे नीलिमा अंजीम आपने बताया वो आपकी हॉस्टल में पार्टनर थी, और ये सब थे किरण खेर जी वगैरह, तो आप लोग मतलब क्यों नहीं फिल्मी बैकग्राउंड में गए? ये देखिए ऐसा था मैम कि एक कहावत बहुत अच्छी है, और आप अपनी लाइफ में भी अगर इसको धारण कर लेंगी ना तो सुखी रहेंगी। पहली बात तो ये कि बरगद के पेड़ के नीचे कभी नींबू का पेड़ नहीं उगता है। जी। बरगद के पेड़ के नीचे कभी नींबू नहीं उगता है। हाँ। दूसरी कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने। हाँ। तो उसके अंत में एक शेर बड़ी अच्छी लिखी थी हमारे नाना जी ने, लक्ष्मी महाराज जी ने। अच्छा। शायरी करते हैं। क्या शेर है, 2 लाइन है, लेकिन आप इसमें ही समझ जाएंगी कि मैं फिल्मी दुनिया में क्यों नहीं गया, क्या नहीं हुआ। कि अपनों ने वो गम दिए, अपनों ने वो जी। गम दिए, तो गैरों के गिले जाते रहे। अरे वाह, सच में ये सच्चाई है, बिटर ट्रुथ है, कड़वा सच है लेकिन सच्चाई है। सर सही कहा आपने। देखिए आप इतना अच्छा एंकरिंग कर रही हैं, अपना सब चला रहे हैं, हम्म। इतने लोग आपके रिश्ते नातेदारों में होंगे, कुछ हो रहा जी। बिल्कुल सही कहा आपने ये। हाँ। है। जी जी जी। हाँ, तो ये सच्चाई है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। जी जी। बिल्कुल सच है ये, बिल्कुल। तो हाँ, तो अब हमारे फादर नवाबों में पले बड़े हुए। जी। जब मैं ड्रामे लाइन में थोड़ा था, तो एक दिन थोड़ा ड्रिंक करके आ गया। वो भी जो एनएसजी की डायरेक्टर थी अलका जी, अच्छा। वो कहती थी अगर आपको भांग की एक्टिंग करनी है तो जब तक आप भांग नहीं खाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि उसका नशा क्या है। हम्म। या आप शराब की एक्टिंग करेंगे तब तक आप शराब पिएंगे नहीं, आप उसका टेस्ट नहीं पता चलेगा, तो हाँ। आप कैसे करेंगे एक्टिंग। हाँ। तो ये राज बब्बर वगैरह थे, इन्होंने थोड़ी सी मुझे, मैंने कभी नहीं पी थी जिंदगी में। जी। वो इत्तेफाक की बात उसी दिन घर आ गया, तो बाबू ने जब कहा खाना खा लो, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं खाना खाना। वो सब स्क्रिप्ट वगैरह चल रही होगी दिमाग में, वो बपका गया, तो उन्होंने कहा बेटा लेट जाओ, मैं लेट गया। उन्होंने इतना मोटा डंडा मेरे ऊपर ही तोड़ दिया पूरा। अच्छा। तो आप सोचिए 1973-74 में से अब फिर मैं डर के मारे अगर शराब का ठेका भी देखता हूँ तो मुंह मोड़ लेता हूं मैं, मुझे वो मारे याद आ जाती है। जी। अब बोले बेटा जिंदगी में ड्रामा छोड़ दो, हाँ। सबसे बड़ा ड्रामा होता है अपनी फैमिली के अंदर, हाँ। जो सीखना नहीं पड़ता।
बस उसके बाद मैम फिर घुंघरू बांध दिए पैरों में, मैं सीरियस हो गया डांस के लिए। फिर इस जी। लाइन से मैं जुदा होता गया, लेकिन आज भी उठक बैठक बातचीत सब वैसी ही है। हाँ। अच्छा, जी जी। फिर दूसरी बात, अब नवाबों का खून, फादर नवाबों में रहे, तो खून तो उन्हीं का है ना इसके अंदर। तो झुकता जी। नहीं हूं किसी के आगे, मैंने झुकना नहीं आता। हम्म। जी सर मुझे ये काम दे दीजिए, जी सर ये काम नहीं। तो थोड़ा सा वो नेचर भी पुराने जमानों वाला है, आजकल की तरह नहीं है। जी। जब परिजात जी ने भी मुझे कई बार बोला था, बोले गुरुजी आप इतना स्पष्ट बोलते हैं ना, इसलिए आप आगे नहीं निकल रहे। मैंने कहा स्पष्ट बोलना तो नहीं छोड़ूंगा, हाँ। क्योंकि अगर हम सच्चाई नहीं बोलेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। बिल्कुल। मैं आपको बोलूं अगर नहीं आप बहुत अच्छी हैं, तो आप मुझे 10 प्रोग्राम दे देंगे, लेकिन मन में तो चल रहा है नहीं आप अच्छे नहीं है। तो मेरा फर्ज है तो मुझे कहना, अलग से जाके बोलूंगा देखिए मनीषा जी आपकी चीज अच्छी नहीं लगती। हाँ। तो जब तक मैं बोलूंगा नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा भाई। बिल्कुल। और आज सब संसार में चल ही रहा है ये चीज, आप देख लीजिए। बिल्कुल। मीडिया वालों को जो जो वाह वाह करे वो आगे आगे हैं, नहीं तो सब पीछे पीछे हैं। ये तो है सर, पेड मीडिया का जमाना है। जी जी, बस 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 अब और कहने की, वो कहते हैं ना शोर तो शब्द है तमाशा है। आप हाँ। अपने स्टूडियो में सब शेर लिखिए। जी कहते हैं, शोर तो शब्द है तमाशा है, जी। मौन ही भावना की भाषा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो आप बीच बीच में जो शायरी का यूज करते हैं और जो बताते हैं, जो मतलब जितना कथक का ज्ञान है आपको, उसके अलावा जो जिंदगी का अपना ज्ञान है और जो आपके अनुभव हैं, वो भी बहुत बहुत गजब है सर। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आप हमारे घर पे आइए, खाने पे जी। आइए किसी दिन, थोड़ा जी। टाइम निकालिए। आप बहुत व्यस्त रहती हैं, बताती हैं बहुत व्यस्त रहती हैं, लेकिन थोड़ा जी मिलने जुलने से और भी अच्छी वार्तालाप, एक जी। फैमिलियर जी। जो बातें हाँ। होती है ना, ये हाँ। कहाँ इंटरेस्ट है लोगों को हाँ। कि आमने सामने पहले। बैठकर लूंगी, कभी आपसे बात करूंगी तो वो रिकॉर्डिंग करूंगी, जब सामने आमने बैठकर ही हम होंगे, बात करूंगी आपसे, मैम से तो। अरे जी मैं बागपत पे जो डीपीएस है ना, वो सिंह साहब का, जी। शुगर फैक्ट्री जिनकी है, सिंह साहब का डीपीएस है बागपत पे। अच्छा। मैंने 2 साल वहां डांस सिखाने आता था, दिल्ली से स्कूटर पे जाता था सिखाने। अच्छा। हम मेरठ में हैं शौकीन लोग, ऐसी बात नहीं, लेकिन उधर हाँ। जयपुर वाले ज्यादा हैं। हाँ, नहीं मेरठ में काफी है, काफी यहाँ पे है मेरठ में काफी, जैसे कला गाना और बजाना बहुत, संस्कृति। तबला तो बहुत है भाई। जी जी जी। तबले के अकरम खान साहब जो हैं, इनके जी। फादर थे हशमत खान साहब। अजराड़ा घराना मेरठ संगीत का गढ़ है हाँ। पूरा, जी जी जी। हाँ, तो पूरा मेरठ में गढ़ है। काफी कुछ है। जी, कला मतलब ऐसा नहीं है कि कला की कदरदान नहीं है, काफी है, और नहीं काफी नहीं, मतलब अच्छा शहर है मेरठ जो है, इसका सबसे प्राचीन इतिहास भी है। जी। सबसे बड़ी आप कलाकार हैं, खुद भी कलाकार हैं, पत्रकारिता भी कर रही हैं, क्या बात है आपका, सोने में सुहागा है। नहीं बस सर, मैं तो जो कर नहीं लेती हूँ नहीं, बस इतना कि, हाँ इतना आप कहा। आपकी बहुत तारीफ करती हैं ये, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इन्होंने ये बोला आप असल में। लोगों की महानता है सर। ये आप लोगों की ग्रेटनेस है, इतना तो नहीं मैं कहा, लेकिन हम मुझे ये तो हमारा सौभाग्य कि हमें आप लोगों से मतलब बातचीत का मौका मिला ये, और परसों ये बहुत अच्छा बोल रही लगा। थी कि आपने जवाब नहीं दिया मनीषा जी को। हाँ। उन्होंने व्हाट्सएप पे आपसे पूछा। अच्छा, जी मैं बहुत कम, मतलब अगर नाम से फोन नहीं तो फोन भी नहीं उठाता हूँ, व्हाट्सएप भी नहीं चेक करता। जी जी जी। हाँ। इनके पास आपका नंबर था, इन्होंने व्हाट्सएप पे निकाला, बोले देखो ये है मनीषा जी, तो उस पर नाम नहीं था आपका हाँ। व्हाट्सएप पे, नंबर जी से था। तब मैंने जी। आपको मिस कॉल मारी, मैंने कहा अच्छा भाई बोल दो मैं कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब तो फिट कर लिया, खैर अब तो हमारे फोन में भी आपका व्हाट्सएप वो भी है, मैं आपको भेजता हाँ। रहूंगा वीडियो वगैरह। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तो आपसे बात करके मतलब लाइफ की इतनी सारी चीजें पता चल रही है, मैंने तो सोचा था कि कथक के बारे में हमारी, लेकिन जो जिंदगी का जिसे कहते हैं ना फलसफा जो होता है,
तो उसमें भी आपको हम्म। बहुत महारत हासिल है सर, आपसे बात करके बहुत सारी बातें पता चल रही है। और जो इतने लेजेंडरी जो लोग मतलब सारे व्यक्ति जो आपके परिवार से हैं, तो उनके जी, बारे में भी बहुत कुछ जानने के लिए मिल रहा है, जैसे शंभू महाराज जी हो गए और सब शंभू ये सब। महाराज जी, लक्ष्मी महाराज जी थे, हाँ। जी हाँ। तो शांता बहुत कुछ। प्रसाद जी, किशन महाराज जी, तबला वादक, इनको भी बहुत मैंने सुना है, बहुत देखा। हबीबुद्दीन खान साहब को बहुत सुना मैंने। हाँ तो पुराने पुराने लोगों का तो आप जिसका भी पूछेंगी, तो जिनको भी मैंने देखा मैं बता। और डांस के जी लिए तो आप जो पूछना चाहे पूछिए, बात कहीं से हाँ। कहीं पहुंच गई, आप पूछिए डांस के लिए तो। नहीं बस मैं तो आपसे ये कहना चाह रही थी, आपसे बातें करते करते मुझे इतना अच्छा लग रहा था सर। आपको तो इसके ऊपर एक अपनी किताब लिखनी चाहिए, सारी जितने ग्रेट पर्सनैलिटीज से आपके जो भी अनुभव रहे हैं, संस्मरण रहे हैं, तो आप किताब लिखेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी वो। और आपका लिखने का, जब आप बातें इतनी अच्छी तरीके से करते तो लिखने का अंदाज भी बहुत अच्छा होगा सर आपका तो। नहीं, बस बोलूंगा मैं और लिखेंगी आप। अच्छा बिल्कुल। इतना तो सहयोग करिए ना। जी बिल्कुल। क्या इतना भी नहीं नहीं करेंगी आप? नहीं नहीं, करेंगे करेंगे सर, बिल्कुल हम। भाई, अब आप तबला बजाती तो आप एक आर्टिस्ट के नाते आप मेरी गुरु बहन हो गई ना। जी मैं तो तो आपकी शिष्या हुई सर, मैं तो हाँ, सीखूंगी, आपको नहीं आता है, नहीं, मैं आप रिव्यू सीखिए, करूंगी। जी आपका जी जी स्वागत है। वैसे जी देखिए, हम हर जो भी कलाकार होता है ना हमारे अंदर, ये नहीं है कि जयपुर घराना है वो, जो भी हाँ, कला से जुड़ा है ना, वो हमारा जी एक परिवार है। जी और हमेशा हम ये बोलते हैं कि जो आपके पास है आप मुझे सिखाइए, जो मेरे पास है आप मुझसे सीखिए। ये जी आदान प्रदान होगा तभी तो कला बढ़ेगी ना, वरना तो कला जी खत्म हो जी जाएगी। जी। मुझे तो ये लगता है ईश्वर का आशीर्वाद है। और एक मुझे बड़ा अच्छा लगा जो मैं यहाँ पे कोट करूंगी सर, जब शुरुआत हुई हमारी बातचीत की, तो आपने जो सारा वो जो बोला था, शांताकारम, और ये सारे जो आपने ये जो भुजग सारे बोल, शयनम पद्मनाभम सुरेशम हाँ हाँ हाँ, लक्ष्मीकांतम तो कमल ये नयनम। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मतलब संगीत जो है हमें भक्ति से भी जोड़ता है ना, हमें भक्ति से भी बिल्कुल। जोड़ता है, भाव से भी जोड़ता है, और संस्कृति से भी जोड़ता है, भारत की जो भारत की मूल संस्कृति है, स्वरूप है। तो इसलिए मुझे संगीत, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वाद्य यंत्र बजाना हो, चाहे गायन हो, शास्त्रीय संगीत हो, मतलब तो ये सारा कॉम्बिनेशन हमें जोड़ता है। और इन सबका जो स्वरूप है वो एक है, वो ईश्वर है। तो ईश्वर के ही अलग अलग प्रकार है सर, ये मुझे और लगता है। देखिए, आपकी इस बात के अंदर एक चीज जोड़ता हूँ, ईश्वर जो वो तो है ही, और जी संगीत जो है हर इंसान के अंदर है। जी देखिए, हम बिल्कुल। लोगों ने जो फिलॉसफरी करी है, आपके अंदर हाँ भी संगीत है। जी आपके शरीर में तीन पार्ट है, जी सर से लेके गर्दन, गर्दन से लेके कमर, और कमर से लेके पैर, तीन पार्ट है। जी अब जी। हम लोगों ने इसकी फिलॉसफरी में क्या किया हम्म कि संगीत जो है हम्म वो सर से और गले तक है, हम्म स्वरों का काम। हम्म। संगीत गायन, जी वादन जो है वो शोल्डर से कमर तक है, हम्म। और जी नृत्य जो है कमल के नीचे है। हाँ हाँ। तो गायन वादन नृत्य हर इंसान के अंदर है, लेकिन उसको तराशने की जरूरत है। अगर जी असली कीड़ा जमीन पे पड़ा हो ना, तो आदमी ठोकर मार देता है, लेकिन जब हम्म। उसे तराश दिया जाता है तो उसकी कद्र हो जाती है, बस। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, पहचानना। ये भी एक हीरे को मिट्टी में भी पड़ा है तो उसे पहचानना और तराशना, ये भी एक जौहरी का ही काम होता है। हर एक उसकी जौहरी का वैल्यू भी काम। करता है जी। हाँ, तो हर एक हम लोग इंसान। कथक के और गाने के, तबले के, हम लोग जौहरी लोग हैं। तबले पे जी। हाथ पड़ते ही हम ये बता देंगे कितनी देर ये बजा सकता है। जी वो बिल्कुल कहते हैं ना सर, ये तो कि सर हाँ, के बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए हैं, जिंदगी में कुछ हम्म। तजुर्बा भी है, तजुर्बा बहुत बड़ी चीज होती जी। है। कानों में जो तबले का जो आवाज आती है ना, उसी से पता चल जाता है, जो कानों में भी जाता है ना बोल की, कैसे बज रहा है, कितना बज रहा है, कितना बजा है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो बजाया वो कैसा बजा, मीठा है नहीं है, अच्छा, वो उसे पता चल जाता है, सुर और अब हाँ। हमारे डांस के स्टूडेंट है ना, कई वो कहते हैं गुरुजी आप तबला नहीं भी बजाएंगे ना, तो आपके मुंह से लगता है कि तबला बज रहा है। हाँ। जी जी। देखिए, नाधिन दिन्ना, नाधिन दिन्ना, नातिन तिन्ना, नाधिन दिन्ना, ये शुद्ध उच्चारण है। हम्म। कई लोग बोलते हैं धा दिन दिंदा, धा दिन दिंदा, तातिन तिनता, धा दिन दिंदा।
हम्म, आप या राम कहो या रहीम कहो, बात एक ही है। या हम्म। चाकू पे खरबूजा गिरे, खरबूजा चाकू पे गिरे, बात एक ही है। लेकिन प्रेजेंटेशन जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। आप देखिए यही तीन ताल बोल रहा हूँ कि धा दिन, दिन दिन दा त्रक दिन, दिन दिन दा दा दिन, दिन दिन ता त्रक दिन, तकिट दिन, तकिट दा दिन। अब देखिए, तो इसी के ऊपर वो शेर है कि जाम वही है, शाकी मिजाज अपना अपना। हाँ अब हमने बिल्कुल। हमने सिखा दिया, प्रेजेंटेशन तो आपका काम है, जी आप उसमें जी। मिलाइए ना। हाँ बिल्कुल। भाई हरिदास जी, कुमार गंधर्व, आपने कल इनसे कुछ क्वेश्चन किया था, मैं बैठा था सुन रहा था जी। कि आजकल के गाने और पुराने गाने हाँ में क्या फर्क है, ऐसा आपने कुछ पूछा था। आजकल की गायकी है क्या? तो उसके अंदर मैं आपको जवाब देता हूँ कि पंडित ये भीमसेन जोशी, जी। तो उस समय दिलियर मेहंदी बहुत उठे थे। हाँ कबूतर जा जाओ, कबूतर खूब उड़ाते थे वो। तो पंडित भीमसेन जोशी को एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, यही मॉडर्न स्कूल में, बाराकंबा रोड, अच्छा। कि पंडित जी एक बात बताइए कि आपके गाने में और दिलियर मेहंदी, अनूप जलोटा, हरिहरन, इनके गाने में, आपके गाने में फर्क क्या है? जी मैं था वहां पे, मैं था, आंखों देखा कानों से किस्सा बात बता रहा हूँ। ये जी। किताबों की कहानियां नहीं है। तो पंडित जी ने कहा, बेटा बांस का पेड़ देखा है तुमने, हरे बांस का पेड़? तो प्रेस रिपोर्टर बोला, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। उन्हें, नहीं बेटा, हरे बांस का पेड़ अगर देखा है तब तो बात करो, नहीं तो मत करो। तो हमने कहा, पंडित जी आप बता दो ना, बच्चे हैं ये, इनको क्या पता हरा बांस क्या है? बोले, बेटा हरा बांस का पेड़ जो होता है ना, जब आंधी आती है तो ऐसे वो झुक जाता है, और जब आंधी चली जाती है तो पेड़ फिर वापस खड़ा हो जाता है। तो प्रेस रिपोर्टर ने कहा, इसका कहने का मतलब क्या है? बोले, पंडित भीमसेन जोशी मरते दम तक जिंदा रहेगा, और दिलेर मेहंदी 4 महीने के बाद मर जाएगा। और वही हुआ, साल 6 महीने के बाद हाँ वो गाने गायब हो गए। हाँ। तो जो रागों की बात है, जैसे हमारे ससुर, जी। मतलब मेरे फादर इन लॉ थे इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम्म या हमारी वाइफ जो गाना सिखाती है, ये जो राग हम्म। गाती है, ये हजारों सालों से चला आ रहा है। जी। अब कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, ये तो आया और चला गया। कौन गाता है आजकल? हाँ लगत बिल्कुल याग, राग यमन, राग भैरवी, राग मालकौन से दुनिया गा रही है। बिल्कुल। तो मनीषा जी, ये जो चीजें हैं ना, ये आप, इसलिए हम लोग को अच्छा भी नहीं लगता आजकल का गाना बजाना, हमें तो नहीं अच्छा लगता कम से कम। जी जी जी। मुझे ये नहीं सनातन जैसे अनंत है ना, जैसे क्लासिकल संगीत जैसे। अब आप झुटला दे, मतलब जैसे सच को आप कहेंगे ये सच नहीं है, आजकल के लोगों की प्रवृत्ति हो गई है सर हर बात में ना, कोई सच बात कहें, जैसे हमारी सनातन संस्कृति हो गई। आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा सा अलग हो रही हूँ उससे टॉपिक से, नहीं 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 लेकिन नहीं, नहीं हमारी बिल्कुल। सनातन, जी, सनातन संस्कृति को भी ना सब लोग हमारे बड़ा उसमें क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, आलोचना मानते नहीं है, क्योंकि हर चीज में तर्क नहीं कुतर्क चाहिए, चलने लग गया है आजकल जो है। तो जो कुतर्की लोग हैं वो मानते नहीं है। तो लेकिन सनातन को कोई दबा नहीं सकता, जैसे सूरज बादलों में ढक जाए लेकिन सूरज तो है, अस्तित्व है। तो वैसे ही शास्त्रीय संगीत हो गया, उसकी चाहे नृत्य हो गए या गायन हो देखिए, गया, सब कुछ है और रहेगा मैं आपको हमेशा। जैसे आपने सूरज का दिया, जी आपसे कभी रूबरू मिलेंगे ना तो बहुत सारी बातें करूंगा मैं। जी आप, एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके पास, और आप अगर हो सके तो आप अभी बताइए, नहीं तो हम जी। आपको 6 महीने का, 1 साल का टाइम देते हैं। देखिए, परीक्षा। आपने, हिंदू, हिंदू हैं आप भी, कई हिंदू हैं, है जी ना? लोग कहते हैं आजकल कि भाई हिंदू समाज, हिंदू समाज। हम्म। सच पूछो तो हिंदू नहीं, भारतीय होना चाहिए, हिंदू नहीं। हिंदू कौन होता है?
आजकल का 90% हिंदू मटन खा रहा है, चिकन खा रहा है। कई माउंटेन हम आपको ऐसे बता दें जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो हम शुक्ला किस चीज के हैं, अगर मैं अंडा मीट मछली सब खाता हूँ तो? मेरी बात इसमें बड़े नहीं, मैं मान बड़े रही हूँ सर, उसमें वही तो मतलब मैं तो ये एक अलग टॉपिक जा रहा है हमारा, मैं इसके नहीं ऊपर नहीं फिर नहीं, कभी चर्चा टॉपिक करूंगी। नहीं, हाँ टॉपिक अलग नहीं। मैं बस एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, जी हिंदू होते हुए भी लोगों को ये नहीं पता है कि पूजा करने की विधि क्या है। जी जी जी। अब हम आपको पुराने कथक की तरफ ले जा रहे हैं। हम्म भवरा जो होता है ना, भवरा हम्म हर फूल पर बैठता है। हम्म। आप कभी नोट करिएगा, नहीं किया है तो नोट करिएगा। जी। लेकिन चंपा के फूल पर नहीं बैठता। अच्छा, हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, नहीं बैठ। आप देखिए, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ हमारे जो नाना जी थे ना, शंभू महाराज जी, लक्ष्मण महाराज जी, ये जी। लोग कहते थे बेटा जो एम फील करता है ना उसको हम वो कहते थे ए फेल। अच्छा। आपने क्या पीएचडी करी जब आपको यही नहीं पता कि चंपा के फूल पे भौरा क्यों नहीं बैठता है? जी। चंपा का फूल किस देवी पर चढ़ता है? हम्म फिर आप किस चीज के हिंदू हैं? हम्म। आपको अपनी संस्कृति तो पता होनी चाहिए ना, संस्कृति क्या है क्या। जी जी। और ये तो ये जी सब कहा। हमें पता है। हम्म लेकिन हमारे कई स्टूडेंट कहते गुरु जी बता दो। मैंने क्या, क्यों बता दूं? मैंने कितने पापड़ वेले होंगे, बुजुर्गों के पास कितना किया। तुम 2,000 रुपए दे के ट्यूशन का एक दिन का, और हमसे ये पूछ लेना चाहते हो? खुद प्रयत्न करके भी सीखना चाहिए कुछ। नहीं। हाँ, ढूंढो ना। आप जी गूगल में गूगल में भी नहीं मिलेगा आपको, आप ढूंढ के देख लो। इसका जी। दुआ किस देवी पे चढ़ता है, और भौरा क्यों नहीं बैठता है, इसकी सब हम्म। व्याख्या है। तो कभी हम आपको मिलेंगे तब आपको बताएंगे। जी क्यों ठीक है कि सर। फ्री की रेवड़ी, जैसे कहते हैं ना हमारे नेता लोग, फ्री की रेवड़ियां हाँ बांट दो तो कद्र नहीं होती। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने सर। जी फ्री में अगर बता दो ना किसी को, देखिए जी। अब कई लोग तो ऐसे हैं, कहते हैं भाई बांसुरी तो ऐसे भी बजती है। हम्म तो हम क्यों बताएं कि बांसुरी ऐसे ही बजती है? हम्म कृष्ण जी के किसने पोस्टर उठा लो, उसमें बिस्मिल्लाह खां की शहनाई नहीं बजाते। उन्होंने हम्म बांसुरी हमेशा यूं ही बजाई। तो हम ये हम्म। क्यों बताएं कि ऐसे क्यों बजाइए? उसके लिए आप सीखिए, उसके लिए आप बैठिए, मेहनत करिए, गुरुओं की सेवा सत्कार कीजिए, तब आपको बताएंगे कि इस उंगली से बिंदी क्यों लगाई जाती है, हाँ। इससे क्यों नहीं लगाई जाती। हम्म विष्णु ने चक्र इस पे उठाया था, कृष्ण ने गोवर्धन इस पे उठाया था, क्यों? तो मैं क्यों बता दूं भाई फटाक हम्म। से? मैंने कितना अध्ययन किया होगा। हाँ, बिल्कुल सर। सही कहा। सही तो सर, जैसे मैंने आपसे बात किया तो मैंने मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये लगा, ये जो पाया मैंने कि आपका जो पूरा व्यक्तित्व है बहुत बहुत विशाल और बृहद है। तो मैं तो कहूंगी कि एक जैसे कहना चाहिए कि एनसाइक्लोपीडिया है आप ज्ञान के। तो कथक और संगीत के अलावा भी जिंदगी के ऊपर जो आपके विचार हैं तो वो बहुत जी, महत्वपूर्ण है। और यदि आपके सानिध्य में बैठे तो बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही है, धर्म से, संस्कृति से रिलेटेड भी सर। कभी 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 भी आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। जी। तो सर मैं बस एक लास्ट बस ये पूछना चाहूंगी, जैसे सर अभी आपने जैसे मुझे बताया था कि ये सब लोग आपके एक तरीके से जिनके जैसे हॉस्टल पार्टनर रहे या आपके साथ काम किया, जैसे जिनके नाम आपने बताया, किरण हम्म, खेर जी या फिर हम्म। रत्ना पाठक किरण शाह। खेर जी ने काम नहीं किया सबको, मतलब हमारा हॉस्टल, नजदीक हॉस्टल एक साथ था, तो आना अच्छा। जाना बातचीत उसका ये समान। जी काम जी तो जी नीलमा आजमी ने मेरे साथ काफी किया। और नीना जी गुप्ता जो थी, उसके घर जी जी। में हमारे नाना जी शंभू महाराज जी किराएदार थे। मतलब वो मकान मालिक थे, पूजा रोड पे मकान है उसका। अच्छा तो अच्छा। इनके साथ काम नहीं, इनके साथ मतलब बातचीत, उठना बैठना मतलब। जी जी। तो मैं ये बस यही जानना चाह रही थी कि जैसे सर ये आजकल जैसे हम देखते हैं ना कि जो कलाकार हैं या जो थोड़ा सा हाई, जैसे जिन्हें हम कहते हैं बुद्धिजीवी हैं,
तो जो जी। जितना बुद्धिजीवी हो रहा है वो भारतीय संस्कृति से दूर होता चला जा रहा है, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी संस्कृति के। और जबकि तो आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे आप लोगों के कनेक्शन में रहे तो उसी समय से इन लोगों के विचार अलग थे, या फिर अभी ये सिर्फ समय का नहीं नहीं प्रभाव मैम, है? देखिए ये चीज मनीषा जी, मैं बताऊं आपको, ये दूरियां थोड़ी बड़ी आज से 25-30 साल पहले भी, जब गोपी कृष्ण जी पिक्चरों में काम करने लगे। जी गोपी कृष्ण जी, जी सितारा जी। देवी मेरी हाँ। मौसी लगती थी, हमारे घर की शागिर्द थी सितारा देवी। अच्छा। तब से ये चीज फिल्मी दुनिया में गई है। जैसे हमारे नाना जी, बीच वाले चाचा जी, लच्छू महाराज जी, हम्म। फिल्मों में ठाड़े रहियो बाकी यार करा दिया, ये चल दूध बत्ती लगभग दिल्ली में गाना जो उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। तो उसी समय से थोड़ी सी दूरियां आई, और जब से नवाबों का किला ढह गया, नवाबों क्या डांस वांस, पहले तो नवाबों क्या करते थे, तो लोगों ने अपनी एक थीम को बदल दिया। जैसे लास्ट के 10-15 साल पहले से फिर महाराज जी ने भी शुरू कर दिया था, माधुरी दीक्षित को, हम्म। दीपिका पादुकोण को पिक्चरों में, तो बहुत फेमस हो गया नाम। वैसे तो कथक की दुनिया में तो महाराज जी का नाम था, लेकिन थोड़ा सा चेंज मोड। लेकिन अब हम जो परवरिश हमारी जो हुई बड़े लोगों के बीच में, हमने अपने आप को कभी चेंज, अब कोई कह दे कि भाई ऐसे करके नचा दो, तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमने 19 साल सिर्फ यही सीखा है। तो मैं तो हम्म। यही किस्म बताऊंगा, बताने जी। के लिए तो ये भी बता सकता हूँ, लेकिन दिल हम्म। गवाही नहीं देगा। जी जी सर। तो ये सब चीजें जो है ना मैम, ये अब दूरियां, कुछ नए लोगों ने नए अब डांस ड्रामा भी करने लगे, फ्यूजन करने लगे लोग, फ्यूजन। आजकल कई डांसर कथक के अंदर मार टुकड़े परन जो है उसी में कर रहे हैं। तो ये प्योरिटी खत्म होती जा रही है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो ताकि इसमें भी लोग जुड़े। जी। लेकिन आजकल बहुजन मतलब जो श्रोता हैं इतने सारे ऐसे हो गए हैं, तो एक चना तो भाड़ नहीं भून सकता ना, हम्म। उसको हमें कहना पड़ेगा। अब जैसे जी। महाराज जी अब 1.5 साल हो गए, 2 साल गुजर गए, हम्म। अब तो कोई बोलने वाला भी नहीं है कि भाई ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे करो, अब जो मर्जी करो। हम्म। जी तो जी। लोग बदलते जा रहे हैं, उसके अंदर क्या कर सकते हम्म। समय के साथ साथ परिवर्तन तो आता है, लेकिन हाँ हैं। कुछ। परिवर्तन आता है, लेकिन अब इतना भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए कि हम्म। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप कर दे तो आप उसका जवाब ना दे। जी जी जी। हम्म। जैसे हम लोग डांस की हस्तक करते हैं, तो इसका हम्म। नाम है कि शिखर, हस्त, चक्र। हम्म। हम लोग जब पासपोर्ट बनाते हैं, हमारी हाइट सर से नापी जाती है, तो हमारा जो ये भाग है, ये इसको पर्वत माना गया है, पर्वत। हम्म। और ये जो मुद्रा लेते हैं हम, ये हमारा डी है, अच्छा। ये डी है। और जब ये हम्म। दा, देन, देन जब ये मूवमेंट्स करते हैं, तो उसका नाम दिया गया है शिखर, हस्त, चक्र। शिखर अच्छा। मतलब हाइट, हस्त का हम्म। मतलब हाथ, चक्र का मतलब घुमाना। हम्म। इसी तरह से मध्य हस्त चक्र, हम्म। ये मध्य हस्त चक्र किया। तो ऐसे ही नीचे जाते हैं तो तल हस्त चक्र। तो हर मुद्राओं का नाम है। तो जैसे हम लोग कहते हैं विष्णु जब दिखाते हैं, तो इसी उंगली पे दिखाते हैं कि विष्णु ये चक्र घुमा रहे हैं, विष्णु। लेकिन जब गोवर्धन हम लोग भाव करते, गोवर्धन उठाते हैं, तो गोवर्धन के लिए हम इसी उंगली को यूज करते हैं। तो इसका महत्व है। आप कभी करें तो इस पे बताऊंगा मैं आपको कि मतलब ये चीजें क्या हैं, कैसे हैं। इनके आध्यात्मिक जो अर्थ हैं और जो सिंबॉलिक मीनिंग है इन सभी के, जी। आध्यात्मिक और सिंबॉलिक मीनिंग है इनके सभी चीजों के। जी और जी हम जी। अपने स्टूडेंटों को यही सब शिक्षा देते हैं। सबसे जी। पहले गुरु वंदना सिखाते हैं कि अगर गुरुदेव महेश्वरा, हम्म। हर हर महादेव, शंकर जी से बड़ा देवों में देव महादेव। जी। तो नटराज अगर रूप में आप, भी उनकी पूजा करते हैं। हाँ, तो जी। शंकर जो है वो एक, जैसे हमारे यहाँ हनुमान जी हम्म। कथक डांसर थे,
कथक अच्छा। करते थे। जी हाँ। अब पता ही नहीं लोगों को। हाँ, ये तो नहीं पता। ये अब तो मुझे पता है हनुमान, कि पार्वती जी से लास्ट से आया है, जो लास्ट से आया है वो पार्वती जी से आया है, तो शंकर और पार्वती जी दोनों का। लास्ट लास्ट जो है वो कृष्ण ने किया है। अच्छा। पार्वती से तो हुआ, लेकिन कृष्ण हम्म। ने, देखिए कृष्ण के जो बोल हैं कि तत् तथई ताथई तथई 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 ताथई तथई। हम्म। जैसे आप शंकर भगवान के मंदिर में जाएंगे तो आप बोलेंगे हर हर महादेव, एकदम ऑटोमेटिक आंखें खुल जाएंगी आप। हम्म। लेकिन जब आप कृष्ण के पास जाएंगे तो हरे कृष्णा हरे, हमेशा आंखें आपकी, हम्म। क्योंकि रास कृष्ण ने ही किया था। हम्म। शंकर ने तो रौद्र रूप किया था। हम्म। तो नहीं, लास्ट जो जो है, लास्ट से, हाँ, जो लास्ट से लास्ट था वो पार्वती जी से जुड़ा हुआ है ना, पार्वती जी से। जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो कथक का प्रचार और जो उसके अंदर जो रास जो हुआ, रास रास जो रास हुआ लीला वो तो कृष्ण जी का, कृष्ण हाँ। कृष्ण जी ने। तो इनको 16 कलाएं संपूर्ण इसलिए क्या कहा गया कि 16 कलाएं संपूर्ण थी, और इसी वंशज से ही, कृष्ण के उससे ही ये कथक का प्रचार हुआ। हम्म। ये लोग कहते हैं जी। ना भारतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुर, ये सब तो बहुत बात की बात जी। तो सर है। आपसे मिलके आज, जी हाँ, कहिए तो प्लीज। बहुत, हाँ, नहीं नहीं आप बहुत, बताइए प्लीज, कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, आप कह रहे थे कुछ। नहीं नहीं, तो मैं यही बता रहा हूँ कि आप लोग इतना इसको प्रोत्साहन कर रहे हैं। अच्छा है कि लोगों के पास पहुंचे, तो कम से कम लोग जिज्ञासा रखे जानने की, सीखने। तो जी, आप ये कहाँ चलाएंगी ये चैनल? ये यूट्यूब पे चलता है सर, हमारा यूट्यूब चैनल है रेडियो हिंदुस्तान, तो उसी पर ही अच्छा। यूट्यूब। जी जी जी, मैं लिंक शेयर करूंगी आपको इसका सर। तो आज नहीं तो मुझे ये आपसे, बाहर भी जाता है, बाहर भी जाता नहीं? हाँ नहीं, बाहर भी जाता है हम लोगों के, आप भी शेयर कर सकते हैं, ये जहां भी यूट्यूब है ये तो मतलब कोई भी देख सकता है, कहीं भी देख सकता है सर यूट्यूब पर। अच्छा तो अच्छा अच्छा। जी, कोई भी कहीं भी देख सकता है, तो जहां जहां ये शेयर किया जाता है आगे, तो वहां तक पहुंचता है, ये कोई भी देख सकता है ये, मतलब इसे। तो अच्छा कई अच्छा। और दूसरे देशों में भी जाता है ये, हमारा ये जो चैनल है, ये और जी देशों जी। में भी जाता है। जी जी सर, अरे वाह इसलिए। वाह वाह। हाँ जी नहीं, जी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे भाई, अच्छा रखे। आशीर्वाद और बना रहे सर खूब वैसे। खूब खूब नाम करिए, और ऐसे ही जी कलाकारों को प्रोत्साहन दीजिए आप जी बिल्कुल। कभी। तो आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें समय दिया और इतनी सारी अच्छी सारी बातें करी, कथक पर भी, और भी बहुत सारे जो हमारे जो लेजेंड्स हैं उनके बारे में भी हमें बताया, जो अभी आज तक किसी को पता भी नहीं होंगे, और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें आपने हमें बताई। तो फिर मिलते हैं आपसे, कोशिश बिल्कुल करूंगी बिल्कुल। कि फिर, हाँ जी, फिर और भी मुद्दों पर हम बात करें। तो ओके नमस्कार ओके। सर। जी जी, नमस्कार रेडियो मैं, की तरफ से सभी आपका श्रोताओं को दिन। नमस्कार।